ओके, सो आज के इस सेशन में हम ASNT NDT लेवल 3 की रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं। सो इसमें क्या क्या एग्जामिनेशन वगैरह रहेगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको फॉर एप्लीकेशन ऑफ ASNT NDT लेवल 3, राइट। ये सभी चीज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो इसके लिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, ये CP ASNT 1E करके ये डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे नाम आप देख सकते हैं। प्रीवियसली इसका जो नाम था CP ASNT 1D करके था। सो अभी थोड़ा सा इसमें एडिटोरियल चेंज वगैरह हुआ है और ये 1E करके ये लेटेस्ट जो एडिशन है ये 1E करके है, राइट। सो इसमें ASNT NDT लेवल 3 प्रोग्राम के बारे में डिटेल में दिया हुआ है कि क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में मान लीजिए आप फेल होते हैं तो उसमें कैसे री एग्जामिनेशन देना है और री सर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया है, ये सब डिटेल में दिया है। इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स के बारे में भी दिया हुआ है, राइट। सो एज ASNT लेवल 3 आप काम करते हो तो कुछ कोड ऑफ एथिक्स है वो आपको फॉलो करने रहते हैं। तो वो कोड ऑफ एथिक्स के बारे में भी 2-4 लाइन दिया है, बट मैं आपको अलग से जो ASNT का कोड ऑफ एथिक्स है वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे एज ASNT लेवल 3 आप काम करते हैं तो कैसे आपको इसमें कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। तो सेशन जो है पूरा 45 मिनट्स के लिए रहेगा। लास्ट 15 मिनट जो होगा उसमें हम पूरा आपके जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे तो मैं ट्राई करूंगा कि उसका आंसर दे पाओ। जो भी आपको क्वेश्चन है वो आपको ये चैट बॉक्स में लिखना है, राइट। ये जो चैट बॉक्स है आपको मोबाइल है तो उसमें भी मिल जाएगा। 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे सो इन कॉल मैसेजेस करके जो ऑप्शन है, राइट, उसमें वेट अ मिनट। यस, तो आप इन कॉल मैसेजेस जो ऑप्शन है ना उसमें जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके जो भी डाउट है ना वो इन कॉल मैसेजेस वाला जो ऑप्शन है उधर जाके टाइप करके पूछ सकते हैं, राइट। तो इन कॉल मैसेजेस वाला ऑप्शन है, आपको ये 3 डॉट जो है उसमें जाएंगे तो इन कॉल मैसेजेस पहला ही ऑप्शन है, वहां से आपको मिल जाएगा, राइट। ओके, सो विल स्टार्ट। ओके, और ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ASNT NDT लेवल 3 प्रोग्राम CP ASNT 1E, तो ये डॉक्यूमेंट सेम डॉक्यूमेंट आपको ASNT की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। तो ASNT का वेबसाइट है asntcertification.org, तो वहां से भी आपको ये सेम डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। लेवल 3 के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये प्रोग्राम कैसा है। इसमें प्रोग्राम इंफॉर्मेशन गाइडेंस वगैरह आपको इसमें से मिल जाएगा। सो देखिए ये कुछ हाईलाइट मैंने किया हुआ है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो हम ये देखेंगे सिंपल। सो ASNT लेवल 3 प्रोग्राम प्रोवाइड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन फॉर NDT or PDM personnel whose specific jobs require appropriate knowledge of the technical principle underlying
टेस्ट दे परफॉर्म, विटनेस, मॉनिटर और इवेल्युएट। सो इसमें ASNT है लेवल 3 प्रोग्राम में दो तरीके से सर्टिफिकेशन इश्यू करती है, एक तो ASNT NDT लेवल 3 एंड PDM लेवल 3। सो PDM लेवल 3 है, काफी कम लोग ये सर्टिफिकेशन लेते हैं, बट जनरली ASNT NDT लेवल 3 लोग ज्यादातर लेते हैं। सो आप NDT के फील्ड में NDT परफॉर्म करते हैं, विटनेस, मॉनिटर या इवेल्युएशन करते हैं, सो उसके रिलेटेड नॉलेज आपको होना चाहिए और बाद में आप ये सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। और ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है। सो ये सर्टिफिकेशन के काफी सारे टाइप होते हैं, जैसे एम्प्लॉयर बेस्ड सर्टिफिकेशन है, राइट। सो जैसे SNTC1 है या CP189 से आप सर्टिफिकेशन लेते हो, दैट इज अ काइंड ऑफ एम्प्लॉयर बेस्ड इन हाउस सर्टिफिकेशन स्कीम, राइट। सो ये जो स्कीम है ये आपका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन स्कीम है, जैसे ISO 9712 है या PCN सर्टिफिकेशन है, ये सभी भी थर्ड पार्टी स्कीम है। ओके, सो ये कौन प्रोवाइड करेगा? ASNT सर्टिफिकेशन सर्विसेज, ये बॉडी है, ये आपको ये सर्टिफिकेशन इश्यू करता है। इसमें एग्जामिनेशन आपको क्या क्या देने पड़ेंगे? सो बेसिक एंड मेथड, ये दो एग्जामिनेशन आपको देने पड़ेंगे। सो SNTC1 में आप जो देखते हैं एज डिटेल इन SNTC1 है, तो उसमें दिया हुआ है उस तरह से आपको बेसिक एंड मेथड एग्जाम देना है। बट SNTC1 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं ASNT एग्जाम। ओके, आगे हम डिस्कशन करेंगे ये। सो देखिए लेवल 3 प्रोग्राम क्या है। सो एन इंडिविजुअल who have passed ASNT certification service administrated basic and method exam holds a current valid ASNT certification services LLC NDT level 3 certificate in at least one method। in at least one method ये वर्ड याद रखिएगा। सो आप ASNT NDT लेवल 3 कब बोले जाओगे? तो एटलीस्ट एक मेथड में आपके पास सर्टिफिकेशन हो, लेवल 3 का सर्टिफिकेशन हो, राइट। तो मान लीजिए कि किसी के पास 2 मेथड में है, 3 मेथड में है, 5 मेथड में है, 8 मेथड में है, राइट। सभी ASNT NDT लेवल 3 बोले जाएंगे। आपके पास चाहे एक मेथड में हो या 8 मेथड में, 10 मेथड में भी लेवल 3 है, तो भी आप सेम, आपका जो पोजीशन है वो ASNT NDT लेवल 3 है, राइट। और आपको बेसिक एग्जाम है वो देना है और मेथड्स के एग्जाम देने हैं। ओके, मेथड या मेथड्स, ओके, एस भी लिखा है तो एक से ज्यादा मेथड भी आप दे सकते हैं। ओके, सर्टिफिकेशन इज रिटन टेस्टिमनी ऑफ क्वालिफिकेशन। सिंपल, आप क्वालिफाइड है तभी आपको सर्टिफिकेशन इश्यू किया जाएगा। सो इन दिस केस यू हैव टू शो योर एक्सपीरियंस, यू हैव टू पास एग्जामिनेशन, आफ्टर दैट ASNT will provide you certification, right? So examination, NDT basic examination, you just have to pass a basic examination, after that method examination, right? So these both examination will be conducted by ASNT, right? And third one is specific examination. So specific examination is the responsibility of employer. ओके, ये एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आप एज NDT लेवल 3 काम करते हो एज पर SNTTC1 है, सो आपने ASNT लेवल 3 कर लिया है, सो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है बेसिक एंड मेथड का, राइट। सो आपका एम्प्लॉयर है एज पर हिज और हर रिटन प्रैक्टिस आपका खाली स्पेसिफिक एग्जाम लेगा। ओके, ओनली स्पेसिफिक एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट रहता है, राइट। सो एम्प्लॉयर का प्रोडक्ट फॉर्म है, मेथड्स है, वो सब अलग अलग रह सकता है, इक्विपमेंट, टेक्निक, प्रोसीजर्स, राइट। सो कोई एम्प्लॉयर है आपका, कोई कंपनी में आप काम करते हो जिसका कास्टिंग का प्रोडक्ट है, राइट, वो कास्टिंग रिलेटेड कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, अभी वो एम्प्लॉयर छोड़ के आप दूसरे एम्प्लॉयर के पास गए तो वो वेल्डिंग रिलेटेड कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, राइट। तो ये वेल्डिंग रिलेटेड कोई जॉब बना रहा है, राइट। वेल्डिंग में भी कई सारे टाइप है, जैसे कोई आप शिपयार्ड वगैरह में काम करते हो तो वहां पे AWS V1.1 स्ट्रक्चर वेल्डिंग कोड यूज हो रहा है, बाद में आप कोई पाइपलाइन रिलेटेड फैसिलिटीज वगैरह में जाते हो, राइट। जो उसमें API कोड वगैरह यूज होते हैं। तो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर ये रिक्वायरमेंट अलग अलग रहेगी। सो स्पेसिफिक का एग्जाम जो है, राइट, उसमें ये सब डिटेल में पूछा जाता है। ओके, सो ये एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकेशन, इक्विपमेंट, टेक्निक, प्रोसीजर्स रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं और ये आपका एम्प्लॉयर लेगा, राइट। सो ASNT में खाली आपको बेसिक एंड मेथड एग्जाम देना है। ओके, एक्सपीरियंस वगैरह का क्या रिक्वायरमेंट है? सो आप जो भी काम करते हैं एप्लीकेबल NDT मेथड वगैरह में, वो एक्सपीरियंस में काउंट होगा।
नॉट इंक्लूडिंग टाइम स्पेंट इन ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह लिया है तो ट्रेनिंग जो है वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा, राइट। ये हमेशा याद रखिए। आप ASNT NDT लेवल 3 के लिए अप्लाई करते हो तो कोई ट्रेनिंग लिया है, उधर का कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेशन है, राइट। सो उसमें ट्रेनिंग लिखा हुआ है कि इतना ट्रेनिंग लिया है, तो वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा, राइट। क्वालिफिकेशन मतलब कि सफिशिएंट आपके पास एजुकेशन, स्किल, ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस ये सब होना चाहिए, तो आप क्वालिफाइड आदमी हो ऐसा बोला जाएगा। और ये एक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको सर्टिफिकेशन इश्यू किया जाता है। री-सर्टिफिकेशन मतलब कि कुछ टाइम के बाद आपको सर्टिफिकेट रिन्यू करना पड़ेगा। सो इनिशियल वैलिडिटी जो है उसके बाद, सो जनरली इसमें ASNT लेवल 3 में 5 साल का वैलिडिटी मिलता है। SNTC1 में ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, that is for a personal qualification and certification in NDT. ओके, ट्रेनिंग वगैरह का डेफिनेशन है। सर्टिफिकेशन आउटकम, सो एज अ NDT लेवल 3 आप काम करते हो तो उस टाइम पे आपको ये सर्टिफिकेशन आपने लिया हुआ है, सो उसका आउटकम क्या मिलेगा, राइट। आपको क्या फायदा होगा, सिंपल। सो आपके पास स्किल क्या होनी चाहिए ये पहले तो लिखा है। सो स्किल एंड नॉलेज टू एस्टैब्लिश टेक्निक, इंटरप्रेट कोड, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड प्रिपेयर और अप्रूव प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन। तो आपके पास ये एबिलिटी होना चाहिए, स्किल ये सब होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि आप इंटरप्रिटेशन कर सके कोड का, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का इंटरप्रिटेशन कर सके, प्रोसीजर प्रिपेयर कर सके, उसको अप्रूव कर सके, राइट। ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। सो ASNT लेवल 3 को इसके अलावा भी जनरल फैमिलियरिटी विद अदर NDT मेथड, राइट। सो मान लीजिए आपने ASNT NDT लेवल 3 कोई एक मेथड में ही किया हुआ है। आवाज सही नहीं आ रही है। ओके, एम आई ऑडियोबल? सही से आवाज आ रहा है मेरा? can write in chat box yes or no. ओके ओके ओके, अगर आपको देखिए आवाज नहीं आ रही है तो आप थोड़ा ये ऑफ करके फिर से ऑन करिए मीटिंग, राइट। सो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, राइट। सो ASNT NDT लेवल 3 आपने कोई एक मेथड में किया है, राइट। सो ऐसा नहीं कि दूसरी मेथड का आपको नॉलेज ही ना हो, दूसरे मेथड का भी जनरल फैमिलियरिटीज आपको होना ही चाहिए, राइट। जैसे मान लीजिए कि आपने UT में ASNT NDT लेवल 3 किया हुआ है, ओके। सो आपको कल UT का ही नॉलेज है ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। मान लीजिए कि कोई आपको दूसरा कोई जॉब आया, तो वो जॉब में एल्यूमिनियम वगैरह का कोई प्लेट है, राइट, उस पर MPT करने को बोल रहा है, ओके। तो एल्यूमिनियम में MPT नहीं हो पाएगा, राइट। ये आपको नॉलेज होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए कि इसका मैग्नेटाइजेशन आप नहीं कर पाओगे, राइट। सो ये इतना नॉलेज आपको होना चाहिए, भले ही आप खाली UT में लेवल 3 किया है, बिकॉज आप ASNT NDT लेवल 3 हो, ओके। बिकॉज एक मेथड में कर लिया है आप, तो आप ASNT NDT लेवल 3 हो, दूसरे मेथड का भी जनरल फैमिलियरिटीज आपको होना चाहिए। सो टोटल यहाँ पे एग्जाम में देखोगे ना, तो टोटल 10 मेथड में से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। UT, MPT, PT, RT, VT, इसके अलावा इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, अकोस्टिक इमिशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग, MFL, राइट। तो ये अलग अलग मेथड में से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी है। सो ये सब मेथड का भी नॉलेज आपको थोड़ा बहुत जनरल फैमिलियरिटीज होना ही चाहिए, ओके। सो इसके अलावा आपका ट्रेनिंग वगैरह देना आपको आना चाहिए, कंडक्टिंग और डायरेक्टिंग का ट्रेनिंग, एग्जामिनेशन वगैरह आपको लेना है, ओके। सो जो भी मेथड में आप क्वालिफाई है उसमें आपको ट्रेनिंग वगैरह देना है लेवल 1 लेवल 2 कैंडिडेट को। उसके अलावा आपको मटेरियल फैब्रिकेशन, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, ये सब का भी नॉलेज होना ही चाहिए, राइट। सो इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बेसिक का आपका एग्जाम है उसमें इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। in order to establish techniques and to assist in establishing acceptance criteria when none or otherwise available. So technique establishment है वो भी आपका काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मान लीजिए UT में आपने लेवल 3 किया है, राइट। सो यहाँ पे UT में अलग अलग टेक्निक है, आपको पता है। तो UT में एक PAUT है, ओके। इसके अलावा TOFD है, FMC टेक्निक है, राइट। FMC टेक्निक है, फुल मैट्रिक कैप्चर जिसको बोलते हैं। सो
ये सब टेक्निक है। सो मान लीजिए अभी अभी तक आपकी कंपनी में आप यूटी लेवल 3 काम कर रहे हो और कन्वेंशनल यूटी जो है शेयर वेव एंगल बीम यूटी आप कर रहे थे। ओके, आपका टेक्नीशियन लेवल 1 लेवल 2 वही काम कर रहा था, बट अभी आपका क्लाइंट जो है वो चेंज हुआ और नया क्लाइंट है वो उसमें मान लीजिए कि कोई ऐसा जॉब आने वाला है, हैवी थिकनेस का जॉब है, राइट, उसमें एसएडब्ल्यू वेल्डिंग वगैरह आप करने वाले हो और उसमें ये वर्टिकल इस टाइप का डिस्कन्टिन्यूटी आने का चांस है, राइट। सो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप का डिस्कन्टिन्यूटी है तो उसमें आपको टीओएफडी वगैरह यूज करना पड़ेगा। तो टीओएफडी यूज करोगे तो ये डिस्कन्टिन्यूटी आराम से आपको मिल जाएगा। हैवी थिकनेस है और ये नॉर्मल टू द सरफेस डिस्कन्टिन्यूटी है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, सो ये टेक्निक एस्टेब्लिशमेंट का काम हुआ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी ये रिक्वायरमेंट आएगा, सो उसमें भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन वगैरह आपको करना पड़ेगा, जो भी टेक्नीशियन है उसका, राइट। सो ये आपका काम है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कोई भी अवेलेबल नहीं है तो ये भी असिस्टेंस वगैरह देना लेवल 3 का काम है। एलिजिबिलिटी क्या है एग्जामिनेशन का, लेवल 3 एग्जामिनेशन का? ओके, ओके, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। सो नो रेस्ट्रिक्शन रिलेटिव टू जेंडर, क्रीड, रेस और नेशनलिटी ऑफ एप्लीकेंट्स, राइट। सो इसमें कोई भी एग्जाम दे सकता है, इसमें आप कोई भी जेंडर से हो, कोई भी रेस, क्रीड, कोई भी नेशनलिटी है। आपको एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस वगैरह दिखाना पड़ेगा एज पर SNTC 1M, राइट। सो ये रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। सो आपको एग्जाम कौन सा देना है ये भी लिखा है। इसके अलावा कैंडिडेट शेल एग्री टू अबाइड बाय द कोड ऑफ एथिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लेवल 3 है वो गलत तरीके से काम करते हैं, कोड ऑफ एथिक्स जो है उसका वायोलेशन करते हैं, राइट। सो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, ये सबसे पहला ही यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है। सो कोड ऑफ एथिक्स क्या है पहले तो? सो एज अ ASNT NDT लेवल 3 आप काम करते हो, मतलब आपके पास ASNT NDT लेवल 3 सर्टिफिकेट है और आप इंडस्ट्री में काम करते हो। सो कुछ कोड ऑफ एथिक्स है, एथिक्स मतलब सही तरीके से एथिक्स से काम करना, राइट। सो ये एक ASNT का डॉक्यूमेंट है, वो फॉलो करना रहता है, राइट। सो ये डॉक्यूमेंट भी लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसमें आपको काम करना पड़ेगा, कौन कौन सा चीज का ध्यान रखना है। ओके, सो ये अबाइड है, आप ये फॉलो करना ही है आपको। Maximum of 3 examination in any method or the basic examination is permitted within 2-year period, right? So ये सेंटेंस का कई लोग गलत मतलब निकालते हैं, राइट, कि एक 2 साल के पीरियड में आप 3 एग्जाम ही दे सकते हो या 1 साल के पीरियड में 3 एग्जाम ही दे सकते हो, राइट। पर यहाँ पे और मेथड या बेसिक लिखा हुआ है, ये याद रखना है। ओके, सो नीचे का सेंटेंस आप पढ़ोगे ना, ये 3 आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, candidate that fails the initial basic or method examination shall not be permitted to retake the examination for 30 days from the date of failure। तो आप एग्जामिनेशन में फेल होते हो मान लीजिए, राइट। सो उस केस में आपको 30 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर से री एग्जाम दे सकते हैं। ओके, सो ये बेसिक एग्जाम भी हो सकता है, मेथड एग्जाम भी हो सकता है। मेथड मतलब RT, UT, PT, MT, ET जो भी है। ओके, बेसिक में आप मान लीजिए फेल हुए तो भी आपको 30 दिन के लिए वेट करना है। अभी उसी मेथड में, राइट, जो मान लीजिए कि आप PT में फेल हुए, ओके, PT काफी टफ मेथड है ASNT लेवल 3 में, सो उसमें आप फेल हुए मान लीजिए, तो 30 दिन के लिए आपने वेट किया। सो सेकंड टाइम आपने एग्जाम दिया 30 दिन के बाद, अगर उसमें भी आप फेल हुए, राइट, उसमें भी आप फेल हुए तो आपको 90 डेज के लिए वेट करना पड़ेगा, 90 दिनों के लिए, राइट। और 90 डेज के लिए आपने वेट किया, उसके बाद आप फिर से PT में एग्जाम दे सकते हैं। आप सेकंड बार भी सेकंड ट्रायल में भी फेल हुए तो, ओके। अभी आप तीसरी बार ट्रायल देते हो, तीसरी बार फेल हुए, ऐसा भी हो सकता है, बहुत टफ पेपर है। ओके, सो उस केस में कैंडिडेट शैल नॉट बी परमिटेड टू रीटेक द एग्जामिनेशन फॉर 1 ईयर। ओके, 1 साल के लिए आप एग्जाम नहीं दे पाओगे फ्रॉम द डेट ऑफ फेलियर एंड मस्ट रीअप्लाई एज न्यू कैंडिडेट, राइट। आपको फिर से फ्रेश एप्लीकेशन देना पड़ेगा, मतलब पहले से आप री अप्लाई करिए एज अ फ्रेश कैंडिडेट, न्यू एप्लीकेंट,
एंड आपको इसका फीस जो है वो भी एज अ फ्रेश जो लेवल 3 का फीस है वही पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पहली बार री एग्जाम देते हैं आप, उसमें आपको री एग्जामिनेशन का फीस पे करना है, दूसरी बार भी री एग्जामिनेशन का फीस पे करना है। उसमें भी आप फेल हुए मान लीजिए तो आपको एज ए न्यू कैंडिडेट अप्लाई करना है, और इस केस में आपको फीस जो पे करना है वो भी न्यू कैंडिडेट का फीस पे करना पड़ेगा, राइट। सो ये रिक्वायरमेंट है। ओके, सो ये एक मेथड के लिए है स्पेसिफिक। जैसे पीटी में आपने इतनी बार री एग्जाम दिया, पास नहीं हुए, तो उसमें न्यू कैंडिडेट एज ए न्यू कैंडिडेट आप यहाँ पे अप्लाई करिए, राइट। पर दूसरे मेथड में आप पास हो सकते हो ना, राइट। मतलब यूटीआरटी उसमें आप पास हो गए तो आपका लेवल 3 सर्टिफिकेट, वो जो सर्टिफिकेट है स्पेशली वो आपका अभी वैलिड है। ओके, अभी एलिजिबिलिटी क्या है। सो लेवल 3 कैंडिडेट को यहाँ पे 2 एग्जाम कंप्लीट करने रहेंगे, एक बेसिक एग्जाम है, एक मेथड एग्जाम है, राइट। सो बेसिक एग्जाम, मेथड एग्जाम। मेथड में आपके एलपीटी, एमपीटी, यूटी, आरटी, राइट। टोटल है ना यहाँ पे 11 मेथड लिखे हुए हैं। 11 मेथड में एएसएनटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, बट जब आप अप्लाई करने जाओगे तो इसमें है ना टोटल 10 मेथड ही दिखाएगा अभी वेबसाइट पे, राइट। बिकॉज न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी जो मेथड है वो अभी उन्होंने निकाल दिया है, उनके पास अभी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है वो नहीं है। सो एनआर मेथड में अभी आप लेवल 3 के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। बाकी के 10 मेथड है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और एक और चीज है, अभी एक अनाउंसमेंट भी है हमारा। ये मेथड में ही हम है ना एलपीटी, एमपीटी, यूटीआरटी उसमें ट्रेनिंग देते हैं। प्रिपरेटरी ट्रेनिंग बैच हम ऑर्गेनाइज करते हैं। बेसिक का जस्ट हमने एक वीक पहले ही बैच कंप्लीट किया है। मेथड में अभी एमटी का बैच है वो हमारा 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ओके, 15 अगस्त से ये स्टार्ट होने वाला है, मतलब 2-3 दिन बाद, राइट। इसमें हम रोज शाम को, मतलब जो अभी टाइम है ना 8 से 10 बजे के बीच में ये बैच लेते हैं। ओके, 8 to 10 PM, और ये टोटल है ना 7 डेज, मतलब 7 दिनों के लिए ये बैच है, राइट। इसमें एमपीटी का लेवल 3, एएसएनटी लेवल 3 का पूरा सिलेबस है हम कंप्लीट करेंगे, राइट। मतलब कुछ भी इसमें बाकी नहीं रहेगा। और इससे रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो डायरेक्टली मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ग्रुप में जो मैंने मैसेज किया है ना वो सेम मेरा नंबर है, राइट। अभी ऑलरेडी हमारा 2-3 एनरोलमेंट हो गया है, बाकी आप जिसको भी एनरोलमेंट करना है मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आपको है ना लेवल 3 के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, बेसिक एग्जामिनेशन एंड मेथड एग्जामिनेशन, राइट। ये दोनों आपको कंप्लीट करना है। ओके, सो बेसिक एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन आएंगे, 135 क्वेश्चन होते हैं, राइट। इसमें कौन कौन सा टॉपिक रहेगा। सो पहले तो एनडीटी मेथड, अदर एनडीटी मेथड, मतलब टोटल इसमें 11 एनडीटी मेथड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 11 एनडीटी मेथड। इसके अलावा मटेरियल फैब्रिकेशन, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, इसके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ओके, और तीसरा जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SNTC1 है, CP189, इसके जो लेटेस्ट एडिशन है उसके क्वेश्चन आएंगे। सो इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, ये जो पोर्शन है इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। इसमें से अराउंड 65-70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ 135। ओके, रिमेनिंग जो आपके है 30-35 क्वेश्चन ये वाले पोर्शन मटेरियल, मेटलर्जी, फैब्रिकेशन में से, और बाकी के 30-35 है इसमें से आते हैं, राइट। सो हमारा जो बैच होता है इसमें सब हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि कैसा इसमें आपको प्रिपरेशन करना है। सो टोटल 135 क्वेश्चन इसमें से बेसिक के एग्जाम में आपको आएंगे। ये थोड़ा सा बेसिक का एग्जाम है वो थोड़ा टफ रहता है। पहली बार जब एएसएनटी एग्जाम आप देते हैं ना तो बेसिक के एग्जाम में ही मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट है उनको प्रॉब्लम होता है पास होने में। ओके, ये पीडीएम बेसिक एग्जामिनेशन है, बट ये हमारे काम का नहीं है। ओके, मेथड एग्जामिनेशन है, उसमें मिनिमम 90 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, मिनिमम 90 क्वेश्चन एएसएनटी का जो एग्जाम है उसमें। सो आपका जो मान लीजिए एमटी है तो एमटी में 90 क्वेश्चन होता है, पीटी में भी 90 क्वेश्चन होता है, इवन वीटी विजुअल टेस्टिंग में भी 90 क्वेश्चन का पेपर आता है। इसके अलावा जो दूसरे है जैसे ईटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग है, आरटी है, यूटी है, इसमें 135 क्वेश्चन आते हैं, 135 क्वेश्चन, राइट। सो इसमें आपको टाइम भी ध्यान में रखना है।
जो भी 135 क्वेश्चन वाला जो पेपर है ना, उसमें 4 आवर्स मिलता है, 4 घंटे का आपका टाइम मिलता है। ओके, 4 आवर्स में आपको पेपर कंप्लीट करना है। जो भी आपका 90 क्वेश्चन वाला पेपर है, राइट, उसमें आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है, मतलब 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना रहेगा, राइट। और दूसरी बात ये कि ये आपका MT, PT, VT, राइट, और ET, RT, UT ये सब जो है मेथड है, राइट। सो मेथड जो है उसमें एक प्रोसीजर भी साथ में आएगा, राइट, इसमें प्रोसीजर भी आता है। सो प्रोसीजर वगैरह है उसका भी डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ेगा, वहां पे ऑन स्क्रीन प्रोसीजर ही रहेगा। तो वो प्रोसीजर का डिटेल में स्टडी करके उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये सभी एग्जामिनेशन है वो MCQ बेस्ड होती है। ओके, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कौन बनेगा करोड़पति है ना, वैसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आंसर देना है, राइट। ओके, अभी यहाँ पे एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सो एडिशनल स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में बी रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉयर्स, कस्टमर्स और अदर बॉडीज, राइट। सो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन जो है वो एम्प्लॉयर या कस्टमर, जो भी अदर बॉडीज, ये रिक्वायरमेंट है। बाकी ASNT जो है वो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन अलग से कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स जो है वो 30 बिजनेस डेज में मिलेगा ऐसा लिख रहे हैं, बट आप एग्जामिनेशन देने जाओगे ना, जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे पेपर कंप्लीट होने के बाद, तुरंत ही आपको रिजल्ट वो लोग दे देते हैं, राइट। तुरंत ही रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब आप पास है या फेल है। और जो भी CP 105 के हिसाब से जो टॉपिकल आउटलाइन है ना, और उसमें कितने परसेंटेज आपको मिले हैं वहां पे लिखे रहेंगे, राइट। सो काफी सारे रिजल्ट भी मैं ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ, तो उसमें भी आपको ये टॉपिकल आउटलाइन के हिसाब से रिजल्ट मिलता है, आपने देखा होगा, राइट। तो ये आपको तुरंत ही एक्चुअली मिल जाता है, राइट। सो जैसे आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे, आप पास है या फेल है आपको पता चल जाएगा। ओके, इसके अलावा ASNT सर्टिफिकेशन सर्विसेज LLC विल इशू द कैंडिडेट एन ASNT सर्टिफिकेशन सर्विसेज LLC सर्टिफिकेट एंड वॉलेट कार्ड। सो यहाँ पे ये ASNT सर्टिफिकेशन सर्विसेज करके उनका कंपनी है, तो वो आपको सर्टिफिकेट इश्यू करेगी, राइट। पहले है ना ASNT.org एक ही उनका वेबसाइट था, तो अभी स्पेशली सर्टिफिकेशन के लिए उन्होंने अलग से वेबसाइट बना लिया है। ओके, और वहाँ पे आपको अपना ID नंबर वगैरह आप ऐड करोगे ना, तो वहाँ पे भी आपको आपका डिटेल मिल जाएगा कि ये लेवल 3 कितने मेथड में अभी है आपका। इसके अलावा भी आपको है ना, पहले है ना हार्ड कॉपी वगैरह भी देते थे, सर्टिफिकेट जो है ना उसका हार्ड कॉपी पहले मिलता था, बट अभी ये लोग सॉफ्ट कॉपी और बैजिस वगैरह देते हैं। अभी ये बैजिस है ना, नया सिस्टम आया है। ओके, बैजिस जो है वो अलग अलग एक टाइप का बैज होता है, सो वो आप लिंक्डइन में या अपने मेल में वगैरह में अटैच कर सकते हैं, राइट। ASNT लेवल 3 का बैजिस मिलता है आपको, राइट। बट ये सभी जो है वो सॉफ्ट कॉपी में रहेगा, राइट, मतलब डिजिटल कॉपी है। अभी हार्ड कॉपी में कोई भी सर्टिफिकेशन ASNT प्रोवाइड नहीं करती है। इवन इनका जो मटेरियल इवेल्युएशन करके जो एक मैगजीन आता है, वो भी अभी आपको सॉफ्ट कॉपी में ही मिलता है। ओके, वैलिडिटी कितना रहेगा? सो इनिशियल सर्टिफिकेशन शैल बी वैलिड पीरियड ऑफ 5 इयर्स। ओके, सो इनिशियल सर्टिफिकेशन है 5 साल के लिए वैलिड रहेगा, विद द सर्टिफिकेशन पीरियड टू स्टार्ट एंड डेट विद दैट अ कैंडिडेट सक्सेसफुली पास बोथ द बेसिक एंड मेथड एग्जामिनेशन, राइट। सो ये खास ध्यान में रखिएगा, कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है समझने में कि पहला बेसिक एग्जाम दे या पहले मेथड एग्जाम दे। ओके, सो जनरली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले मेथड भी दे सकते हैं, पहले बेसिक भी दे सकते हैं, बट दोनों एग्जाम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक एंड मेथड, राइट, उसके बाद ही आपका सर्टिफिकेशन का वैलिडिटी स्टार्ट होगा। ओके, सो ये हमेशा याद रखना है। और जनरली ये जो वैलिडिटी है वो मंथ एंड तक चलता है, मतलब 5 साल के लिए वैलिडिटी है, तो 5 साल में जो भी मंथ का एंड है वहां तक ये चलेगा। जैसे सेम एज अ क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ना, राइट। क्रेडिट कार्ड में मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है 0624 ऐसा वर्ड, राइट। सो ये 2024 में 6 मंथ, छठा महीना है तब तक ये क्रेडिट कार्ड चलेगा, मतलब छठा महीना है उसके एंड तक ये क्रेडिट कार्ड चलेगा, राइट। वैसे सेम चीज है इसमें। ओके, सो
इसमें जो भी आपका वैलिडिटी है वो लास्ट डे ऑफ मंथ है तब तक ये वैलिड रहता है। बट इनिशियल कब, स्टार्टिंग कब होगा, जब आप बोथ बेसिक एंड मेथड एग्जामिनेशन कंप्लीट करेंगे तब। तो देखिए, when the basic examination is passed, the result shall valid for the period of 5 years from the basic examination date. If the method examination is not passed within that period, basic examination must be retaken. Okay, so at least one method आपको 5 साल में कंप्लीट कर लेना है। मान लीजिए आपने बेसिक एग्जामिनेशन एक दे दिया, ओके, सो बेसिक एग्जामिनेशन दे दिया, तो वो 5 साल के लिए वैलिड है, राइट, 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। सो उस केस में 5 साल में आपको एटलीस्ट वन मेथड है वो दे देना है, ओके, RT, UT, PT, MT जो भी, एटलीस्ट वन मेथड दे देना है। अगर आपने नहीं दिया तो आपका बेसिक एग्जामिनेशन है वो गया, नील हो जाएगा, ओके। तो ये भी बाद में आपको देना है, लेवल 3 करना है 5 साल के बाद, तो बेसिक भी फिर से देना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। When the method examination is passed, the result shall valid with the period of 2 years from the examination date. If the basic examination is not passed within that period, method examination must be retaken. Okay, so method examination का criteria है यहाँ पे 2 साल के लिए, वैलिडिटी 2 साल के लिए है। तो मेथड, मान लीजिए बेसिक एग्जाम मैंने नहीं दिया, ओके, मैंने पहले MPT लेवल 3 दे दिया, ओके, अभी बेसिक एग्जाम मैंने पहली बार ट्राई किया, फेल हो गया, दूसरी बार ट्राई किया, फेल हो गया, ओके, तीसरी बार भी ट्राई किया, उसमें भी मैं फेल हो गया, तो मुझे वेट भी करना पड़ेगा, राइट, 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। तो मैंने MPT के बाद 2 साल का वेट ले लिया, मतलब पीरियड ले लिया, तो उस केस में मेरा MPT का जो रिजल्ट है वो भी नन एंड वॉइड हो जाएगा, ओके। सो ये ध्यान में रखना है, इसलिए जनरली हम यही प्रीफर करते हैं कि बेसिक का एग्जाम आप पहले दे दीजिए, राइट। मेथड का एग्जामिनेशन है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है इसके लिए, ओके। बट आप MPT वगैरह मेथड का एग्जाम भी पहले दे सकते हैं। कई सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है, राइट, कि पहले बेसिक का एग्जाम देना मैंडेटरी है, ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। आपको ऐसा लगे कि MPT या UT उसमें आप आराम से क्लियर कर पाओगे, तो वो एग्जाम भी पहले आप दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, पहले आपने MPT दे दिया और उसके बाद आपने मान लीजिए 3 महीने बाद, 3 मंथ बाद आपने बेसिक एग्जाम दिया, राइट। तो बेसिक एग्जाम जब आपका पास हुए तभी से आपका वैलिडिटी स्टार्ट होगा, ओके। वैलिडिटी आपका तभी स्टार्ट होगा जब दोनों एग्जाम आपने पास कर लिया है, उसके पहले आपका वैलिडिटी स्टार्ट नहीं होगा। इवन ASNT के वेबसाइट पे भी आपको ये नहीं दिखेगा कि आपने MPT पास किया है, ओके। ओके, recertification is required at 5-year interval in order to extend certification beyond the initial or previous certification previous period of वैलिडिटी। तो 5 साल में आपको रीसर्टिफिकेशन करना है, आपको सर्टिफिकेशन एक्सटेंड करवाना है, रिन्यूअल करवाना है। तो 2 तरीके से आप रीसर्टिफिकेशन कर सकते हैं। पहला है बाय एग्जामिनेशन, आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन दो, ओके। तो आप लेवल 3 ऑलरेडी है, इसलिए बेसिक एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, बट मेथड का एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा, ओके। सो ये पहला ऑप्शन है, ओके। कई सारे लेवल 3 है तो उनको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा इसमें एग्जामिनेशन दे के करना है, मतलब मेरा रिवाइज हो जाएगा, तो वो लोग दे सकते हैं, राइट। बट 99% लेवल 3 जो है ना, वो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, राइट। जैसे बाय एप्लीकेशन थ्रू पॉइंट, ओके, जो पॉइंट कलेक्ट करना है, डेमोन्स्ट्रेटिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड कंटिन्यूटी पार्टिसिपेशन एजुकेशन इन NDT, ओके। सो यहाँ पे लेवल 3 में, ASNT लेवल 3 में रिन्यूअल के लिए पॉइंट का सिस्टम आप लेते हो, तो आपको 25 पॉइंट कलेक्ट करने रहते हैं, 25 पॉइंट, ओके, रिन्यूअल के लिए। सो इसमें 25 पॉइंट में जैसे आपने किसी को ट्रेनिंग दिया है, आपने कोई रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश किया है, कुछ इनोवेशन किया हुआ है, राइट, सो उसके पॉइंट मिलते हैं। आपने किसी को ट्रेनिंग दिया है, उसका पॉइंट मिलता है। आपने कहीं पे ऑडिट वगैरह लिया है एज अ लेवल 3, सो ऑडिट कंडक्ट किया है, तो उसके पॉइंट मिलते हैं, राइट। आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हुआ है,
कॉन्फ्रेंस मतलब कि इंटरनेशनल या ASNT ISNT के कॉन्फ्रेंस है, ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड किया हुआ है तो उन सब के पॉइंट मिलते हैं। इवन ASNT के मैगजीन्स वगैरह में आप आर्टिकल लिखते हो ना, मतलब आर्टिकल आपका पब्लिश होता है उधर, तो उसके भी पॉइंट आपको मिलते हैं, राइट। सो ये सब टोटल पॉइंट मिलाकर 25 पॉइंट होने चाहिए। ये सब डिटेल में दिया हुआ है, ASNT की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। Personnel that attempt renewal by examination and fail in an examination may not renew by point in the test method until examination has been passed। तो मान लीजिए आपने एग्जामिनेशन के थ्रू रिन्यूअल करने का प्लान किया है और एग्जामिनेशन आप देते हो पर उसमें फेल हो गए, मान लीजिए। सो आप फेल हो गए तो बाद में आप पॉइंट के बेसिस पे, मतलब ये दूसरा ऑप्शन लेके आप फिर से इसमें एग्जामिनेशन नहीं दे सॉरी दूसरा पॉइंट, दूसरा जो ऑप्शन है बाय पॉइंट, ये ऑप्शन लेके आप फिर से रिन्यूअल नहीं कर पाओगे। ओके, आपको एग्जामिनेशन ही देना पड़ेगा, राइट। ये चीज हमेशा याद रखिए अगर आपने एग्जामिनेशन का पहला ऑप्शन चूज किया है तो। ओके, यहाँ एप्लीकेशन के राइट, कंप्लेन, डिस्प्यूट वगैरह लिखा हुआ है। ओके, सो ये पूरा प्रोग्राम है। ओके, ASNT NDT लेवल 3। अभी मैं आपको एक कोड ऑफ एथिक्स दिखा देता हूँ। ओके, सो एज अ लेवल 3 आप काम करते हैं तो आपकी क्या क्या ड्यूटीज होती है। ओके, मैं इसके एग्जांपल भी आपको दूंगा। सो एक्चुअल में एज अ NDT लेवल 3 काम करते हैं तो किस किस तरह से आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये जो है ना, ये टोटल 3 पेज का ही है। ये भी आपको डायरेक्टली आप गूगल पे ही सर्च करोगे ना, सो ASNT कोड ऑफ एथिक्स तो भी आपको ये मिल जाएगा, राइट। सो कोड ऑफ एथिक्स फॉर लेवल 3 पर्सनल सर्टिफाइड बाय ASNT सर्टिफिकेशन सर्विसेज। ओके, सो इसमें क्या क्या चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है एज अ NDT लेवल 3 काम करते हुए। So in order to safeguard life, health, property and welfare of the public, maintain integrity and high standard of skill and practice in profession of non-destructive testing, following rule of professional conduct shall be binding upon every person issued a certificate by ASNT Certificate Services LLC as level 3। Okay, तो ASNT आपको लेवल 3 का सर्विस सर्टिफिकेशन इश्यू करती है। भले ही आपने अपने एग्जामिनेशन दिया, आपने पास किया, आपने लेवल 3 ले लिया, ओके, फिर भी आप ये रूल जो लिखे हैं ना उसके बेसिस पे ही आपको काम करना है। ओके, आप बाइंडिंग हो। ओके, रूल अगर आपने ये सही से फॉलो नहीं किया, आपका कंप्लेन हुआ और उनकी कमिटी होती है ASNT की, तो उधर आप गिल्टी पाए गए, ओके, आपने गलत काम किया है, गिल्टी पाए गए, तो आपका सर्टिफिकेट रिवोक हो सकता है, बैन हो सकता है, रिवोक हो सकता है, राइट। सो ये ध्यान में रखना है। तो कुछ कई सारे इसमें ना अलग अलग चीज, ये लीगल लैंग्वेज है एक्चुअली। सो काम का चीज है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए, लेवल 3 शैल immediately report to ASNT certification services if any perceived violation of ethics of code of ethics or any attempt to pressure or force a certified individual to violate this code of ethics, right। So लेवल 3 जो है वो खुद ASNT को शिकायत कर सकता है, राइट, कि कोई कोड ऑफ एथिक्स का वायोलेशन, दूसरा लेवल 3 है वो कोड ऑफ एथिक्स का वायोलेशन कर रहा है, या कोई उसके ऊपर ऐसा फोर्स कर रहा है कि आप ये चीज करो जो कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है, राइट। ये जो कोड ऑफ एथिक्स लिखा हुआ है उसमें जो चीज दिया हुआ है उसके खिलाफ काम करने के लिए उसको कोई प्रेशराइज कर रहा है या फोर्स कर रहा है, राइट, तो वो ASNT को इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा, राइट। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पब्लिक, तो लेवल 3 जो है वो काम कर रहा है तो पब्लिक के लिए वो काम कर रहा है, राइट। सो पब्लिक के लिए उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ये सब लिखा हुआ है। तो देखिए, पब्लिक स्टेटमेंट, उसमें एक ये लिखा हुआ है, लेवल 3 विल पब्लिकली एक्सप्रेस नो ओपिनियन ऑन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मैटर अनलेस इट इज फाउंडेड अपॉन adequate knowledge of the facts in issue, upon background of technical competence in the subject matter, and upon honest conviction of the accuracy and property of the testimony। Okay, so level 3 जो है उसको कोई ओपिनियन नहीं देना चाहिए, राइट। उसको सब्जेक्ट मैटर में मान लीजिए कि कोई एक्सपीरियंस है, ओके, उसको एक्सपीरियंस है और उसको पूछा गया है
राइट, उसका टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, ओके, तो ठीक है, बाकी उसको कोई भी दूसरा ओपिनियन नहीं देना चाहिए। ओके, एडेक्वेट नॉलेज है ऑफ द फैक्ट्स इन इश्यू, राइट, सो ये सब चीज ध्यान में रख के उसको ओपिनियन देना है। अगर उसको नॉलेज नहीं है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस नहीं है, ओके, सो एक्यूरेसी नहीं है, सो उस केस में उसको ओपिनियन नहीं देना है। ओके, इसके अलावा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, लेवल 3 शैल नॉट एक्सेप्ट compensation financial or otherwise from more than one party for services on the same project or for the services pertaining to the same project unless the circumference are fully disclosed to and agreed to by all interested parties or their duly authorized agents. So मान लीजिए कोई लेवल 3 है, कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, राइट, सो उसको कोई कंपेंसेशन वगैरह नहीं लेना चाहिए, राइट, या फाइनेंशियली कोई भी चीज मतलब कोई पैसे वगैरह या गिफ्ट्स वगैरह नहीं लेने चाहिए फ्रॉम मोर देन वन पार्टी, राइट। मतलब वहाँ का आपका जो एम्प्लॉयर है वो तो आपको पे कर ही रहा है, बट कॉन्ट्रैक्टर है या कोई दूसरा पार्टी है, राइट, जो डायरेक्टली आपके अंडर में आता है, वहां से उनको कंपेंसेशन या फाइनेंशियल कोई भी चीज नहीं लेना चाहिए। ओके, सिंपल भाषा में ब्राइब वगैरह नहीं लेना चाहिए, राइट। और ऐसा अगर मान लीजिए लेता भी है, अगर कोई सरकमफरेंस में वो पैसा लेता है, फाइनेंशियल कुछ लेता है, कंपेंसेशन लेता है, ओके, सो सबको पता होना चाहिए, सबका एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्री होना चाहिए, सभी लोगों को पता होना चाहिए ये, राइट। ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है और इससे पैसे ले लिए और काम पास कर दिया, ओके, ऐसा नहीं चलेगा। Level 3 shall not solicit or accept financial or other valuable consideration from material or equipment suppliers for specifying their products, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा कि लेवल 3 का काम है ना, इसमें एक प्रोसीजर अप्रूवल का भी आता है, प्रोसीजर रिव्यू और अप्रूव करके लेवल 3 जो है वो साइन स्टैम्प वगैरह लगाता है, राइट। तो जनरली प्रोसीजर प्रिपेयर भी लेवल 3 ही करता है। ओके, सो लेवल 3 क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि पीटी, ओके, पीटी का आपका है, तो उसमें कोई पीटी का प्रोसीजर है ना, उसमें क्या क्या चाहिए, एक क्लीनर चाहिए, एक पेनिटेंट चाहिए, एक डेवलपर चाहिए, राइट, 3 चीज चाहिए। तो अभी कोई कोई पार्टी ऐसी है, कोई कोई कंपनी ऐसी है जो लेवल 3 को ब्राइब देगी, ओके, उसको फाइनेंशियल ऑफर देगी, कुछ कंपेंसेशन देगी कि अब हमारी कंपनी के ही क्लीनर पेनिटेंट डेवलपर है ना, वो अपनी प्रोसीजर में ऐड करो, राइट। जैसे बहुत सारे नाम है, पर यहाँ पे हम नाम नहीं लेंगे। वो जैसे बड़े बड़े जो कंपनियां होती है ना, वो लेवल 3 को ब्राइब देती है कि हमारी कंपनी का डेवलपर है और क्लीनर है, वही आप अपनी प्रोसीजर में ऐड करो, राइट। जैसे कोई भी प्रोसीजर पीटी का आप देखोगे ना, तो सिंपल उसमें लिखा होगा कि ये ब्रांड का पेनिटन यूज करना है, उसका ये मेक होना चाहिए, ये उसका ब्रांड नेम, और ये उसका कुछ नंबर ऊपर लिखा है वो सेम यूज करना है, मतलब सेंसिटिविटी लेवल भी उतना ही यूज करना है, राइट। तो ये सब चीज डिटेल में लेवल 3 लिखता है, राइट। बट कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां जो होती है ना, ये उसको ब्राइब देती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है उनको कि हमारा मटेरियल लिखिए, तो फाइनली क्या होगा कि वही मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी को यूज करना पड़ेगा। ओके, पीटी में तो ठीक है अभी, बट यूटी वगैरह देखोगे तो यूटी के इक्विपमेंट है ना, काफी महंगे होते हैं। भी मान लीजिए उसने अंदर लिख दिया कि स्पेशली यही कंपनी का इक्विपमेंट आपको यूज करना है, राइट, तो वो इक्विपमेंट जो है वो 8-10 लाख का इक्विपमेंट आएगा, जबकि जनरल आप कोई भी मोड सोनिक वगैरह का यूज करते हो तो आपको 2-3 लाख में इक्विपमेंट मिल जाएगा, सेम आपको वो आउटपुट है वो सेम मिलता है, राइट। बट लेवल 3 ने अंदर प्रोसीजर में लिख दिया है कि यही ब्रांड का इक्विपमेंट यूज करना है, तो वही करना पड़ेगा। ओके, सो इस तरह का भी सिचुएशन हो सकता है। सो लेवल 3 को ये नहीं करना चाहिए, नॉट सॉलिसिट और एक्सेप्ट फाइनेंशियल और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ओके, फ्रॉम एनी मटेरियल और इक्विपमेंट सप्लायर्स। ओके, Level 3 shall not pay, solicit, nor offer directly or indirectly any bribe or commission for professional employment, with the exception of payment of the usual commission for securing salarized position through licensed employment agencies. Okay, so यहाँ पे कोई सैलराइज पोजीशन के लिए, ओके, मतलब काम लेने के लिए आपको कोई कहीं भी जगह ब्राइब कमीशन वगैरह नहीं देना है।
ओके, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट आपको लेना है या सैलराइड पोजीशन आपको लेना है, तो उसके लिए आप ब्राइब, कमीशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं दे सकते किसी को भी। ओके, सिंपल ये लिखा हुआ है। इसके अलावा लेवल 3 शैल नॉट साइन डॉक्यूमेंट्स फॉर द वर्क विच ही और शी डज नॉट हैव प्रोफेशनल नॉलेज एंड डायरेक्ट टेक्निकल सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो लेवल 3 को कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना चाहिए जिसमें उसको नॉलेज नहीं है। ओके, उसको नॉलेज नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट उनको साइन नहीं करने चाहिए। ओके, कई बार हमने देखा है कि यूटी में काम करने वाला कोई लेवल 3 है, उसको पीएयूटी का कुछ भी नॉलेज नहीं है। ओके, पीएयूटी का या टीओएफडी जो एडवांस एनडीटी एडवांस टेक्निक है यूटी में, उसका नॉलेज नहीं है, बट वो साइन कर देता है सिंपल, राइट। सो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, उसके अलावा डायरेक्ट टेक्निकल सुपरवाइजरी नहीं है, उसमें भी उसको साइन नहीं करना चाहिए। ओके, वो साइट पे ही नहीं गया है और सीधा घर पे बैठ के ही ऑनलाइन वो करके ऑनलाइन विटनेस करके साइन करेगा, ये नहीं चलेगा। ओके, इसमें सर्टिफिकेशन का भी रोल ऐसा आता है। कई सारे लेवल 3 है जो डायरेक्टली सर्टिफिकेशन इश्यू कर देते हैं विथआउट ट्रेनिंग, ओके, विथआउट एग्जामिनेशन। तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। टेक्निकल सुपरवाइजरी के बिना आपने सर्टिफिकेट इश्यू किया है, ओके, तो ये एक्सेप्टेबल जरा भी नहीं होता है। ओके, आपको पता है कि काफी सारा मार्केट में फोर्जरी चल रहा है, बट ये सब कोड ऑफ एथिक्स का वायोलेशन है। ओके, any violation of this code shall be deemed to be unauthorized practice, and upon proper complaint investigation, due process hearing and ruling of the Code of Ethics Committee of the AS&T Certification Services LLC Certification Management Committee in accordance with the procedures heretofore established and punish, sanction may be applied to individuals in violation. ओके, सो यहाँ पे सर्टिफिकेशन वगैरह आपको रिटर्न करना पड़ेगा जब भी आप कोई वायोलेशन करते हो, ये कोड ऑफ एथिक्स का वायोलेशन करते हो। ओके, अनऑथोराइज प्रैक्टिस करते हो आप। ओके, और आपके ऊपर कोई कंप्लेन करता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, उनकी कमिटी होती है, उधर इन्वेस्टिगेशन होगा। तो एथिक्स कमिटी रहती है, उधर आपका इन्वेस्टिगेशन होगा, राइट। सो उसके बाद ये आपके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लग सकते हैं। ओके, इंडिविजुअल जो है उसके ऊपर सैंक्शन लग सकते हैं। उसका सर्टिफिकेशन वगैरह है वो उसको रिटर्न करना पड़ेगा, वॉलेट कार्ड सर्टिफिकेशन जो हार्ड कॉपीज होती है, तो राइट, अभी तो हार्ड कॉपी वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके, बट आपका नाम जो है उनकी वेबसाइट वगैरह से वो लोग हटा लेंगे, राइट। तो पहले है ना जो ऑफलाइन फॉर्म सबमिशन होता था ना, वो टाइम पे यहाँ पे साइन वगैरह करके आपको देना रहता था। अभी आप AS&T लेवल 3 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हो ना, तो ये पूरा कोड ऑफ एथिक्स आपको लोग ऑनलाइन ही पढ़ने को देते हैं और बाद में आपको नीचे यस आई एम अबाइड ऐसा करके रहता है, उसमें टिक मार्क करना है। ओके, तो ये रूल वगैरह है, बहुत डिटेल में रूल है, बट मैंने 5-7 रूल जो है वो आपसे डिस्कशन किए हैं। ओके, तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम है AS&T NDT लेवल 3 प्रोग्राम। अगर आपने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे है तो ओके, आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं, ये आपके इन कॉल मैसेजेस जो है उसमें लिख सकते हैं। ओके, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, आपके कोई क्वेश्चन है, जस्ट 2 मिनट्स का टाइम लेते हैं। ओके, we'll wait for 2 minutes. If you have any question, you can ask in chat box. If you have any question, you can ask in chat box. We will not open your mic. Detailed syllabus for basic exam. ओके, सिलेबस वगैरह आपको देखना है। ओके, सो आपको मैं जल्दी से सिलेबस दिखा देता हूँ।
देखिए आप ASNT के वेबसाइट पे जाओगे ना, asntcertification.org, ये वेबसाइट पे जाना है। ओके, सिलेबस आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसमें यहाँ पे गेट सर्टिफाइड, उसमें ASNT NDT लेवल 3 उसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, सो वेट अ मिनट, गेट सर्टिफाइड ASNT NDT लेवल 3, इसमें एग्जामिनेशन में चाहिए। ओके, यस, यहाँ पे। ओके, ये इसमें ही जाना है, गेट सर्टिफाइड में ASNT NDT लेवल 3, उसमें एग्जामिनेशन टैब में जाओगे ना, सो यहाँ पे एग्जाम स्पेसिफिकेशन। ओके, यहाँ से मटेरियल मिल जाएगा आपको, लेवल 3 रेफरेंस मटेरियल फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आपको सिलेबस देखना है तो देखिए, सिंपल ये जो आइटम है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम मतलब क्वेश्चन है 135 क्वेश्चन, अकोस्टिक इमिशन में एग्जाम में 135 क्वेश्चन वैसे। तो इसके ऊपर, ये लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना तो इसका सिलेबस मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, ये पूरा सिलेबस है। वैसे ही मान लीजिए ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, तो उसका ये सिलेबस है पूरा, राइट। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग, ये सिलेबस है उसका। ओके, ये है ना काफी डिटेल में होता है। ओके, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि 25 टॉपिक दिए हुआ है, तो आपको लगेगा ये तो एकदम लेवल 2 लेवल का सिलेबस है, बट इसमें बहुत डिटेल होती है। ओके, इवन अभी यूट्यूब पे भी काफी सारे लोग हैं, वीडियो वगैरह डाल देते हैं लेवल 2 लेवल 3 सिलेबस, राइट। बट लेवल 2 लेवल 3 के वीडियो ऐसे नहीं बनते। लेवल 3 जो है उसका बहुत डिटेल में सिलेबस होता है। इवन पीटी में तो काफी डिटेल में सिलेबस होता है। तो जनरली हम पीटी करते हैं, तो पीटी में आपको पता होगा कि सॉल्वेंट रिमूवल टेक्निक वगैरह ज्यादातर हम यूज करते हैं, बट इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो वाटर वॉशेबल पोस्ट इमल्सिफिकेशन के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन उसमें से आते हैं, राइट। सो बहुत डिटेल में ये क्वेश्चन होते हैं, और काफी सारे लोग पीटी में फेल होते हैं। ओके, पीटी में फेल होने का चांस 50% है। ओके, हमने देखा है, बिकॉज आप पीटी जितना सोच रहे हैं उतना इजी नहीं है लेवल 3 में पास करना। इवन आरटी यूटी भी काफी टफ है। तो देखिए, ये आरटी का सिलेबस है। ओके, सिंपल आप देखोगे ना तो बहुत इजी लगेगा, पर इसमें एकदम डिटेल टू डिटेल स्टडी आपको करना पड़ेगा। जैसे फिल्म प्रोसेसिंग है, तो आपने खाली डेवलपर स्टॉप बार फिक्सचर पढ़ लिया तो ऐसा नहीं चलेगा, उसमें सभी पैरामीटर आपको देखने पड़ेंगे, राइट। जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या होगा, आपका डेवलपर सॉल्यूशन खराब है तो क्या होगा, मतलब फिल्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। सो ये सब पैरामीटर आपको पता होने चाहिए, तभी आप लेवल 3 क्लियर कर पाओगे। ये उतना इजी नहीं होता है। ओके, तो ये सब सिलेबस यहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, वीटी में देखिए, वीटी का सिलेबस है ना सबसे ज्यादा है। ओके, लेंथी सिलेबस है, बेसिक जैसा ही ये लेंथी सिलेबस होता है। ओके, तो वीटी भी थोड़ा टफ है मेथड। ओके, बेसिक का यहाँ से देख सकते हैं। और ये डिटेल सिलेबस आपको देखना है ना, तो उसके लिए आपको CP105 डॉक्यूमेंट है ASNT का, वो आपको स्टडी करना है। ओके, CP105 इसका सिलेबस है। ओके, डिटेल, हाउ मच फी फॉर एग्जाम, मेथड प्लस बेसिक। सो देखिए, इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, वो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ओके, बट मैं आपको यहाँ पे, मेरे पास PDF फाइल है, तो उसमें से दिखा देता हूँ जल्दी से। ये ASNT लेवल 3 फीस, ये आपको सेम ASNT की वेबसाइट से मिल जाएगी। ओके, सो नीचे आप देखोगे ना, ये वाला है। ओके, सो इसमें दो चीज लिखा हुआ है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, ऐसे। ओके, ये डोमेस्टिक लिखा हुआ है, इधर इंटरनेशनल। सो आप इंडिया या गल्फ कंट्री वगैरह से है ना, तो इंटरनेशनल टोटल आपको काउंट करना है। आप USA से है तो ये डोमेस्टिक टोटल आपका आएगा, बाकी कोई भी कंट्री से है तो इंटरनेशनल टोटल काउंट करना है। इसमें भी ये ASNT मेंबर फी वाला जो है ना, वो आपको देख लेना है, बिकॉज मेंबरशिप लेने के बाद ही आप अप्लाई करिए, राइट। सो यही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए, बेसिक का जो फीस है ना, वो $540 है, और बेसिक के साथ जनरली लोग MT देते हैं। MT थोड़ा इजी मेथड है, तो $520 है उसका। ओके, सो ये आप अप्लाई करते हैं, उसके अलावा एक $105 का मेंबरशिप होता है, ये आपको काउंट करके चलना है। तो पहली बार जब आप अप्लाई करते हो तो 540 प्लस 520 प्लस 105, राइट, इतने डॉलर लगेंगे, मतलब $1100 के अराउंड रहेगा। ओके, सो
ये टोटल जो है अराउंड इंडियन रुपीज में आप काउंट करोगे तो 1 लाख रुपीज आसपास होगा पहली बार। ओके, बाद में आपने मेथड प्लस बेसिक कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद जो भी आप मेथड देते हो तो सिंपल वही मेथड का ही फीस अप्लाई करना देना है, राइट। जैसे आपने उसके बाद आरटी लिया तो आरटी का फीस $540 है। ओके, वही आपको देना है खाली। तो इट इज अराउंड ₹45,000। ओके, यूटी $540। ओके, सो टोटल आप आरटी यूटी पीटीएमटी 4 में करते हैं ना, तो अराउंड आपका खर्चा आएगा 2.5 लाख आसपास, 2,50,000 अराउंड आपका पेमेंट होगा। ओके, तो ये बेसिक के मिलाकर मैं बोल रहा हूँ। हाउ मच फीस फॉर एमटी ट्रेनिंग बैच, तो ये आप मुझे डायरेक्टली एक बार कांटेक्ट करिएगा, राइट। मैं आपका नंबर मेरा जो है ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ओके, सो डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। ये मेरा नंबर है +919904250424। इवन अगर आप एएसएमटी लेवल 3 के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन है, मतलब कैसे उसमें एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ेंगे, जैसे एक्सपीरियंस लेटर का फॉर्मेट आपके पास नहीं है तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, उसके अलावा भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कैसे चाहिए, किससे कहाँ पे किसका साइन लेना है, ये सब टेक्निकल डिटेल आपको नहीं है ना, तो मुझे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, हम जितना हो सके उतना हेल्प करेंगे। मिनिमम प्रिपरेशन टाइम फॉर लेवल 3 इफ स्टडी सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी आप करते हैं तो आप जैसे मान लीजिए बेसिक है तो आप उसमें अराउंड 1 महीना या 1.5 महीना आप पकड़ के चल सकते हैं, बट फाइनली आपका एजुकेशन लेवल बैकग्राउंड उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो ये जैसे आपका मेथड है तो मेथड में यूटीआरटी उसमें भी आप 1 महीना 1.5 महीना आसपास पकड़ के चल सकते हैं। एमटी है तो उसमें 15-20 दिन, पीटी में थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। सर, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ एनडीटी, हाउ विल बी प्रिपेयर एज एनडीटी टेक्नीशियन। फ्यूचर ऑफ एनडीटी का तो ऐसे है कि आप किस में काम कर रहे हो और कितने एडवांस है, राइट। सो अभी काफी सारे एडवांसमेंट आ रहा है एनडीटी के फील्ड में। ओके, सो उसमें आपको जाना चाहिए, ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो ये अ, ये डिपेंड है कि कैसे सिचुएशन है। ओके, फ्यूचर का कभी भी अभी से नहीं बोल सकते हैं, बट मैं ऐसा देख रहा हूँ कि फ्यूचर में मान लीजिए कि 10 या 15 साल के बाद रेडियोग्राफी है ना वो अल्ट्रासोनिक से रिप्लेस हो जाएगा मोस्ट ऑफ। ओके, अल्ट्रासोनिक में जो एडवांस मेथड्स है पीएयूटी टीयूएफडी वो ज्यादा चलेगी। इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग की भी मेथड्स है वो काफी एडवांस, एमएफएल है, राइट, पल्स एडी है, तो ये सब टेक्निक है उसमें आप जाइए। ओके, उसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है। ISO 9712 लेवल 3 और एएसएनटी लेवल 3 विच इज बेटर, नो बेटर नो अ डे। सो देखिए ये डिपेंड है, ओके, आपके क्लाइंट या कस्टमर एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड है कि उनको कैसा लेवल 3 का रिक्वायरमेंट है। ISO 9712 का इंडिया में तो बहुत कम रिक्वायरमेंट है। ओके, लेवल 3 की स्पेशली बोल रहा हूँ, लेवल 2 का है। ISO 9712 लेवल 2 का है रिक्वायरमेंट, बट लेवल 3 का बहुत कम रिक्वायरमेंट है। ओके, बट एएसएमटी लेवल 3 ऑलवेज ये आपका कैरियर है, वो एस एज एएसएमटी लेवल 3 ऑलवेज गुड। व्हाट इज बेनिफिट फॉर फ्यूचर विच वी गेट दिस सर्टिफिकेट। तो देखिए एएसएमटी लेवल 3 काफी प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन है। ओके, सो आप कहीं भी जाइए इंडिया में या गल्फ कंट्री में, सिंगापुर, मलेशिया, इवन यूएसए साइड, तो उधर भी इसका काफी अच्छा इसका काफी बेनिफिट है, मतलब स्कोप बहुत अच्छा है। और बेनिफिट की बात करें तो सैलरी पैकेज वगैरह की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा रहता है इसमें। ओके, बट आपको एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, एग्जामिनेशन है वो काफी टफ सिस्टम होता है, तो एक्सपीरियंस आपका नॉलेज इसमें होना चाहिए, आपका बेस जो है वो फिजिक्स साइंस मैथ्स वगैरह क्लियर होना चाहिए आपका, तभी ये आप क्लियर कर पाओगे। ओके, सो काफी सारा बेनिफिट है इसमें। कैन यू प्रोवाइड स्टडी मटेरियल फॉर एएसएमटी यूटी लेवल 3? यस। ओके, स्टडी मटेरियल का हम वैसे चार्जेस लेते हैं, बट काफी नॉमिनल चार्जेस है। आप बाहर से कोई भी मटेरियल लेते हैं उससे काफी प्रीमियम मटेरियल होता है, हमारा हैंड रिटन नोट्स होता है। ओके, मैंने हाथ से लिखा हुआ नोट्स है,
स्टडी गाइड भी आप हमारी देखोगे तो एएसएनडी का डायरेक्ट स्टडी गाइड हम नहीं देते हैं, उसमें भी हाईलाइट किया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ टॉपिक है, कुछ पीपीटीज वगैरह हमने खुद बनाई हुई है, राइट। सो ऐसा मटेरियल है। सो ये मटेरियल आप परचेस कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैंने नंबर जस्ट अभी आपको दिया है। गिव सम फ्यूचरेबल इंफॉर्मेशन अबाउट पीएयूटी। तो देखिए पीएयूटी में स्पेशली हम देखिए कंपैरिजन में अभी बता देता हूँ आपको, राइट। जैसे रेडियोग्राफी और पीएयूटी आप देखोगे तो रेडियोग्राफी अगर आपको नहीं करना है तो पीएयूटी कर सकते हैं, ऐसा एक कोड में ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। यस, आपको कोई डाउट है ना तो इसमें पूछिए, मैसेज में पूछिए, राइट। तो इसमें ऑप्शन भी अवेलेबल है, यूएन एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 2 में ये ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। सो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। तो रेडियोग्राफी में कई बार ऐसा होता है कि हैवी थिकनेस का जॉब है, ओके, और उसमें भी आप रेडियोग्राफी नहीं कर पाते हो, हैवी थिकनेस का जॉब है तो आरटी में कोबाल्ट वगैरह सोर्स यूज करना पड़ेगा, प्लांट बंद रखना पड़ेगा आपको, रेडिएशन के लिए शील्डिंग लगाना पड़ेगा, राइट। सो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, बट यहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। पीएयूटी करोगे सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपका थोड़ा कॉस्टिंग ज्यादा आएगा, प्रोप्स वगैरह आपको इस तरह से यूज करने पड़ेंगे, राइट। सो ये काफी एडवांटेज है, तो फ्यूचर में यही चीज चलेगी, ओके। आरटी की जगह पीएयूटी है, कई बार कई जगह रिप्लेस हो भी गया है, ओके। इवन यहाँ पे जीरा एलएनटी में देखो तो कई सारे प्रोजेक्ट में वो लोग रिप्लेस करने लगे हैं, ओके, हैवी थिकनेस के जॉब में स्पेशली, ओके। सो ये अभी फ्यूचर में काफी इसका डिमांड आएगा, पीएयूटी टीओएफडी वगैरह। थैंक यू सर फॉर सच वंडरफुल नॉलेज शेयरिंग सेशन, ओके, थैंक यू सर। विच मेथड वुड यू सजेस्ट फॉर फ्रेशर? तो देखिए एज अ फ्रेशर काम करते हैं तो 4 मेथड में कम से कम आप थोड़ा नॉलेज लीजिए, लेवल 2 करिए, अच्छे इंस्टीट्यूट से लेवल 2 करिए पहले, तो ये बोल देता हूँ। बिकॉज रिसेंटली हमने देखा है कि कई सारे इंस्टीट्यूट के जो सर्टिफिकेशन है वो वैलिड नहीं है, इवन इंडिया में भी कई सारे इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट कई सारे एम्प्लॉयर वैलिड नहीं गिनते हैं, गल्फ में भी इंस्टीट्यूट गल्फ में भी एम्प्लॉयर है वो इंडिया के लेवल 2 सर्टिफिकेट वैलिड नहीं गिनते हैं, नहीं मानता है, राइट। सो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, जो अच्छे इंस्टीट्यूट है, ओके, और जहाँ के लेवल 3 है वो बहुत पुराने लेवल 3 है और उनको नॉलेज है, ओके। विदाउट सिंपल विदाउट आपको ट्रेनिंग जो सर्टिफिकेशन इश्यू करते हैं वहां से मत लीजिए, थोड़ा ट्रेनिंग लीजिए, एग्जामिनेशन पास करिए, भले उसमें टाइम लगे, राइट। सर्टिफिकेशन लीजिए और बाद में आप कोई भी मेथड में काम करें, कोई भी मेथड अच्छा है या बुरा है ऐसा कुछ नहीं है, ओके। सभी मेथड का कुछ ना कुछ एडवांटेज है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, ओके। तो कोई भी मेथड में आप काम कर सकते हैं, पर उसमें जो भी एडवांसमेंट आ रहा है, राइट, उसके उसमें आप जाइए, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। लिंक्डइन पे लेवल 3 लोग है या फिर कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट है लिंक्डइन में, उसको फॉलो करिए, राइट। ये एक एडवाइस है, पर्सनल एडवाइस है। लिंक्डइन पे आपको नया टेक्नोलॉजी है उसके रिलेटेड काफी पोस्ट देखने को मिलेगी, इवन आप हमारे ग्रुप भी देखते हो तो उसमें भी हम काफी सारी इंडस्ट्री रिलेटेड जो नया टेक्नोलॉजी आया है उसके रिलेटेड पोस्ट करते रहते हैं, राइट। सर आई वांट टू चेंज स्ट्रीम फ्रॉम एनडीटी टू सीसी, विल इट बेटर फॉर, व्हाट्स योर ओपिनियन? तो ये आपका पर्सनल चॉइस है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, बट आप एनडीटी के फील्ड में काम करते हो तो उसमें ही कंटिन्यू करिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। सीसिप जो है वो वेल्डिंग इंस्पेक्शन रिलेटेड सर्टिफिकेशन स्कीम है, ओके। वो भी अच्छा नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे, ओके, बट आप वेल्डिंग इंस्पेक्शन में है तो उसमें जाइए, एनडीटी के फील्ड में है तो उसमें रहिए, उसमें आगे कोई सर्टिफिकेशन करिए, जैसे ISO 9712, एनडीटी, ASNT लेवल 3, राइट। Sir, how much you will charge for basic training and what's your passing package? What's your passing package? तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इसमें, राइट। अभी बेसिक का जस्ट अभी हमने ये कंप्लीट किया है, ट्रेनिंग का बैच था हमारा, बट उसके रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह अवेलेबल है, तो आप वो लेके प्रैक्टिस वगैरह अपना सेल्फ प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें भी कोई डाउट वगैरह है तो 1-to-1 सेशन हम करते हैं, राइट। सो इसके वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस है, उसमें पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग है, ओके। तो पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग है वो
पूरा सिलेबस है, मतलब आपको कुछ भी अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ेगा। हाउ टू स्टडी कोड एंड स्टैंडर्ड, व्हाट काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल वी शुड स्टडी। मतलब आप लेवल 3 के लिए पूछ रहे हैं ना? ओके, लेवल 3 के लिए अलग से कोड स्टैंडर्ड जो है उसमें, जैसे पीटी की मैं बात करूं, सॉरी यूटी की मैं बात करूं, तो यूटी में आपको एक AWS D1.1 में से क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसका प्रोसीजर ही आता है, राइट। सो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आरटी में भी AWS D1.1 का जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का ग्राफ है उसका पूछा जाता है, राइट। सो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा यूटी में ऐसे 2375 या 2475 ऐसा कुछ ASTM का स्टैंडर्ड है, ओके, उसका भी मैंने वीडियो डिटेल में बनाया है। तो वो यूटी में भी उसके क्वेश्चन आते हैं, राइट। रॉट प्रोडक्ट का यूटी कैसे करना है, ओके। सो ये सब एक्चुअली इंक्लूडेड है, राइट। हमारा अगर अगर आप पूरा ट्रेनिंग सेशन लेते हैं ना, तो ये सब हम डिस्कशन करते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, ओके। और इसका, ये जो पूरा सेशन है ना, इसका हमने रिकॉर्डिंग किया है। सो इसका रिकॉर्डिंग जो है वो भी हम थोड़े दिनों में पोस्ट करेंगे यूट्यूब में, सो उधर से भी आप देख सकते हैं इसको। प्लीज मेक अ वीडियोज ऑन PAUT। मैंने बनाया है भाई वीडियोज जो है, चैतन्य सांबले जी, मैंने PAUT के वीडियो काफी बनाए हुए हैं। आप प्रीमियम इसके लिए मेंबरशिप आपको लेना पड़ेगा, ओके। सो ये आप लेके ये PAUT वगैरह के वीडियोज जो है वो देख सकते हैं, ओके। तो सिंपल वीडियोज मैंने बनाए हैं। इवन मेरे पास ये वेलोसिटी कैलिब्रेशन, वेज डिले कैलिब्रेशन, सेंसिटिविटी कैलिब्रेशन, स्कैनिंग, राइट। सो ये सब के वीडियोज भी अवेलेबल है, बट जस्ट मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किए हैं, एडिटिंग वगैरह थोड़ा बाकी है, सो मैंने यूट्यूब पे ऐड नहीं किए हैं, ओके। बट देखते हैं अभी कैसे आगे प्लान होता है। अभी फ्यूचर में भी यूट्यूब में हम एक ASNT का जो सेशन है वो भी ऐड करने वाला है। ASNT का जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है, कॉन्फ्रेंस आने वाला है, तो उसके रिलेटेड वीडियोज भी हम ऐड करेंगे, ओके। सो विल स्टॉप हियर, ओके, थैंक यू।